नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों को आज के हिंदी कक्षा में। तो बच्चों आज है हम लोग 8वीं कक्षा में। तो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वर्कशीट दिया था, याद है? सैटरडे मैंने एक आप लोगों को वर्कशीट दिया था और मैंने कहा था आप लोगों को सभी को उसका उत्तर लिखकर भेजने के लिए, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से क्या किया है, उत्तर लिखकर मुझे भेजा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो एक बार क्या करेंगे बच्चों, आज उस व्याकरण भाग के आंसर मतलब उत्तर आप लोगों ने सही लिखा या नहीं मैंने देखा है एक बार, फिर भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, ये आंसर आप लोगों को कैसे मिला। तो इसलिए क्या करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को वो पूरा क्वेश्चन का आंसर्स समझाऊंगी और उसके बाद उसका आंसर कैसे आप लोगों को ढूंढना है और इजी ट्रिक्स क्या क्या करना है, इसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आप लोग तैयार होना सुनने के लिए क्लास। तो चलिए, तो मैंने आप लोगों को देखो क्वेश्चंस दिया था, मैंने सोचा है सभी ने लिखकर होगा। जो आप लोग ये वीडियो देखते देखते उसे आपके सामने रखिए। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को दिया था, पहला क्वेश्चन था अनुच्छेद लेखन, और मैंने इसको आप लोगों को ऑलरेडी कहा है अनुच्छेदन लिखने का फॉर्मेट क्या है, विधान क्या है, याद है ना बच्चों? तो मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था, विषय दिया था मित्रता, है ना। मित्रता, मित्रता मतलब क्या है, फ्रेंडशिप। मित्रता मतलब क्या है बच्चों, फ्रेंडशिप। तो कुछ लोगों ने बड़ी अच्छे से अपने फ्रेंडशिप के बारे में एक अनुच्छेद लेखन लिखा है। अनुच्छेद लेखन मतलब ऐसे, है ना। और अभी मैंने मेन टॉपिक दिया था आप लोगों को, उसके नीचे मैंने सब पॉइंट्स भी दिए थे, है कि नहीं। तो मैंने दिया था आवश्यकता। तो फ्रेंडशिप से आप लोगों को क्या क्या आवश्यकता होता है, फ्रेंडशिप करने से एक दूसरे फ्रेंडशिप करने से आप लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ क्या क्या फायदा हो सकता है, सही, जो भी आप लोग मुश्किल में हो, समस्या में हो, तब आप लोगों के फ्रेंड्स मतलब मित्र क्या करते हैं, आपके साथ देते हैं, है ना। ऐसे ही आप लोगों के फ्रेंड्स आप लोगों को कैसे यूज होते हैं उसके बारे में पहला पॉइंट में आप लोग लिखना है। दूसरा पॉइंट होगा, कौन हो सकता है सच्चा मित्र। कौन हो सकता है बच्चों सच्चा मित्र, जो खाली खुशियों में आप लोगों के साथ देते हैं वो कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता है। बल्कि कौन अपने दुखों में, समस्या में, जब हम लोग अनारोग्य में होते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तब हमारे देखभाल करते हैं, हमारे पास ही हमेशा रहते हैं, वही बनेगा कौन, सच्चा मित्र। और मैंने एक पॉइंट दिया था, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप बनाने से क्या लाभ है, यूजेस क्या है हम लोगों को। मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को कहा, जो फ्रेंडशिप बनाने से जब भी हम लोगों को कोई भी मुश्किल आते हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सहायता पूछ सकते हैं, है ना। ये है पहला पॉइंट, अनुच्छेद लेकर। ये पहले पॉइंट के बारे में मैं सोचती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेकंड पॉइंट, मैंने सेकंड क्वेश्चन कहा था, मैंने शुभ पेंसिल के प्रचार करते हुए एक विज्ञापन लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये सभी ने अच्छे से किया है, बड़ा मुझे खुशी हुआ कि मैं शायद सोचती हूँ सभी को विज्ञापन लेखन अच्छे से समझ में आया होगा, कि है कि नहीं। तो बड़ी अच्छे से सभी ने शुभ पेंसिल का क्या किया है, विज्ञापन लेकर तैयार किया है। देखो बच्चों, अभी जो भी लोग ऑनलाइन क्लास, कल ऑनलाइन क्लास किए थे हम लोगों ने, ऑनलाइन क्लास में कौन कौन अटेंड नहीं किया है, तो वो लोग क्या करना है, अभी इसे देखकर मुझे आप लोगों के होमवर्क जल्दी कंप्लीट करके, मतलब आंसर्स
जल्दी जल्दी लिखकर मुझे क्या करना है, आज ही भेजना है, ठीक है। अब ये शुभ पेंसिल मैंने कहा था विज्ञापन पत्र लिखने के लिए। तो आप लोगों को मालूम ही है बच्चों, विज्ञापन पत्र तैयार करने का फॉर्मेट कैसा है। एक आप लोग क्या करना है, बॉक्स ऐसे डालना है ना। अभी ये एक आप लोगों का शीट ऐसे समझो, इसमें आप लोग एक क्या है, एक बॉक्स डालना है। और अभी आप लोग पहले मैंने दिया था आप लोगों को शुभ पेंसिल, तो क्या करना है, एक पेंसिल को चित्र बनाओ। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक पेंसिल बना सकते हो। तो क्या है, चित्र होना जरूरी है ना, विज्ञापन लेखन में चित्र होना जरूरी है। अभी आप लोग यहाँ बड़ी खूबसूरत सा हैंड राइटिंग से लिखो शुभ पेंसिल, है ना, शुभ पेंसिल। तो अभी दो काम हुआ हम लोगों का, चित्र हुआ और हेडिंग हम लोगों ने लिखा। हेडिंग को ऐसे डिजाइन करके आप लोग लिख सकते हो, है ना। अभी इसे आप लोग ऑफर देना है, एक पेंसिल लिया तो, दो पेंसिल लिया तो एक मुफ्त में मिलेगा, ऐसे स्लोगन आप लोग लिख सकते हैं। देखो, दो खरीदो, दो खरीदो और एक मुफ्त में पाओ, मुफ्त में पाओ। तो देखो, इसे भी आप लोग ऐसे डिजाइन कर सकते हो। और इसके बाद आप लोग इसका विशेषता यहाँ लिख सकते हो, ऐसे ही क्या स्टार वगैरह डालकर ऐसे ऐसे यहाँ क्या लिख सकते हो, विशेषताएं लिख सकते हो। अभी देखो, ये बना विज्ञापन लेखन। अभी आप लोगों को क्लियर हुआ विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। अभी विज्ञापन लेखन हुआ। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा था, स्कूल में होने वाली चित्रकला प्रतियोगिता से संबंधित सूचना तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में एक सूचना लेखन। चित्रकला प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में क्या करना है आप लोगों को। ये क्या है, ये मेन टॉपिक है चित्रकला प्रतियोगिता। अभी इसका क्या तैयार करना है आप लोग, सूचना तैयार करना था। अभी सूचना लेखन लिखने का फॉर्मेट भी क्या है, एक बॉक्स डालना है ना। जैसे हम लोग विज्ञापन लेखन के लिए फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ बॉक्स डालना है। और सबसे पहले स्टेप क्या है, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है कि नहीं। यहाँ हम लोग नाम लिखेंगे राज एकेडमी, राज एकेडमी स्कूल गंजीमठ। ये हमारा स्कूल का नाम है ना, राज एकेडमी स्कूल गंजीमठ। अभी हेडिंग हुआ, हेडिंग के बाद क्या क्या लिखना है, यहाँ दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद यहाँ स्टाइल लिखना है। अभी तो इसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ विषय को प्रारंभ करना है ना। इसके लिखना है आप लोग चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में। तो क्या क्या विषय का विवरण दोगे। हमारे स्कूल में इस तारीख से इस तारीख तक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हम लोग आमंत्रण करते हैं कि आप लोग भी सभी इस प्रतियोगिता में भाग ले ले। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, डैश मतलब इस दिनांक में आप लोगों का नाम हम लोगों को देना है। ऐसे विवरण लिखने के बाद यहाँ नियम को भी लिखना है कि नहीं बच्चों, ये कंपटीशन है ना। यहाँ नियम लिखना है। नियम में आप लोग रूल्स
क्या है कहना है, चित्रकला प्रतियोगिता में क्या क्या रूल्स रहते हैं उसे आप लोग लिखना है। यहाँ नियम होने के बाद प्रधान आचार्य का सही, है ना, प्रधान आचार्य का सही, यहाँ एक ऐसे सही डालना है। ये है क्या है, सूचना लेखन का फॉर्मेट मतलब विधान। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन। पत्र लेखन में मैंने आप लोगों को विषय दिया था, अपने क्षेत्र में मच्छर मारक दवा का छिड़काव करवाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें विषय क्या है, मच्छर मारक दवा को छिड़काना, और किसे लिखना है, टू एड्रेस क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी। तो अभी पत्र लेखन लिखने का फॉर्मेट क्या है बच्चों, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है ना। ये अभी मार्जिन है, मार्जिन के पास से आप लोग अभी क्या करना चाहिए, आंसर लिखने के लिए तैयारी करना चाहिए। तो पहले आप लोग लिखना है फ्रॉम एड्रेस, मतलब आप लोगों का नाम लिखना है। तो यहाँ हम लोग एक आदमी का नाम लिखेंगे, सचिन, 8वीं कक्षा, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ कक्षा नहीं लिख सकते हो बच्चों, यहाँ सचिन, और आप लोगों का क्या है, घर का नाम है तो घर का नाम लिख सकते हो, नहीं तो प्लेस का नाम ऐसे लिख सकते हो। देखो, सचिन मिजाज मैंगलोर। अभी हमारा पहले फ्रॉम एड्रेस हुआ, उसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखना है ना। दिनांक आप लोग कौन सा भी दिनांक लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक के बाद क्या आएगा, जो मैंने आप लोगों को विषय में ही क्या दिया है, टू एड्रेस दिया है, उसे लिखना है ना। क्या है एड्रेस, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी नई दिल्ली, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, स्वास्थ्य अधिकारी नई दिल्ली। अभी देखो, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप क्या है, विषय, है ना। विषय क्या है, मैंने अभी यहाँ कहा, देखो विषय क्या है, विषय क्या था, मच्छर मारक दवा छिड़कावे हेतु पत्र, मच्छर मारक दवा छिड़काने हेतु पत्र। तो ये विषय हुआ। विषय के बाद हम लोग क्या करना है, फिफ्थ स्टेप क्या है, संबोधन करना, महोदय। महोदय के बाद एक कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विषय को प्रारंभ करेंगे। तो विषय प्रारंभ, महोदय होने के बाद मिडिल से क्या करेंगे, विषय के प्रारंभ करेंगे। अभी यहाँ विषय होने के बाद क्या करना है, यहाँ धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे लिखना है। धन्यवाद होने के बाद क्या लिखना है बच्चों, धन्यवाद होने के बाद हम लोगों को लिखना है यहाँ आपकी विधेय, आपके विधेय, और यहाँ आप लोगों का सिग्नेचर लिखना है। तो ये क्या है, ये पत्र लेकर लिखने का फॉर्मेट है। मैंने सोचा है आप लोगों ने सभी ने अच्छे से यही फॉर्मेट को फॉलो किया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राम खाना खा रहा है। इसमें संज्ञा पद, देखो बच्चों यहाँ मैं
खाली आंसर लिखती हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, राम खाना खा रहा है, इसमें संज्ञा पद है। संज्ञा मतलब क्या है? नाम, है ना, व्यक्ति का नाम। अभी इसमें क्या है? आंसर है राम, तो आंसर है राम। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैं घर जाने वाली हूँ, तो ये वाक्य डैश काल में है। ऐसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। अभी मैं घर जाने वाली हूँ, ये कौन सा काल में है? वेरी गुड, भविष्य काल में है। सो आंसर इज भविष्य काल। क्यों ये भविष्य काल में है? क्योंकि ये क्या है? ये काम अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है लड़कियां। लड़की एक वचन रूप और इसका बहुवचन होगा लड़कियां। लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है लड़कियां। और फोर्थ क्वेश्चन है महादेव, इसका विग्रह रूप। महादेव है कर्मधारय समास, तो इसलिए इसका विग्रह रूप होगा महान है जो देव। महान है जो देव, ये क्या है? कर्मधारय समास के लिए है, इसका विग्रह रूप है। लेखक ने कहा कि वह बहुत सुंदर है, ये वाक्य कौन से वाक्य के लिए उदाहरण है बच्चों? लेखक ने कहा कि। देखिए इस क्वेश्चन में दो वाक्य है, प्रधान वाक्य और उपवाक्य, और ये दो वाक्यों को जोड़ने वाले काम की करते हैं, इसलिए ये है मिश्र वाक्य, है कि नहीं? इसलिए ये है मिश्र वाक्य। सो फिफ्थ वन क्वेश्चन का आंसर है मिश्र वाक्य। अभी नेक्स्ट सिक्स्थ वन, पिताजी बाजार जाकर समाचार पत्र लाए। अभी ये सरल वाक्य में है, आप लोग इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर कैसे होगा? पिताजी बाजार गए, तो आंसर देखिए, लिखिए पिताजी बाजार गए, पिताजी बाजार गए, तब समाचार पत्र लाए, तब समाचार पत्र लाए। तो ये एक आंसर होगा, नहीं इसका और एक आंसर होगा, पिताजी ने कहा कि मैं बाजार जाके समाचार पत्र लाऊंगा। तो ऐसे भी इसका आंसर होगा। तो सिक्स्थ वन आंसर है पिताजी बाजार गए तब समाचार पत्र लाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका 10 मुख है जो रावण, ये कौन सा समास है? जिसका 10 मुख है, देखो इसमें क्या है? व्यक्ति का नाम दिया है ना, व्यक्ति का नाम क्या है? रावण। तो हमेशा याद रखो, व्यक्ति का नाम आया तो वो कौन सा समास? वेरी गुड, वो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास के लिए क्या है? ये उदाहरण है। तो सेवेंथ वन क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास। अभी देखो एट्थ वन क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? आज राधा सुंदर दिखती है, आज राधा सुंदर दिखती है। और मैंने कहा था सुंदर पद को अंडरलाइन करो, और क्वेश्चन दिया था ये डैश पद है। तो सुंदर, सुंदर कौन सा पद है? सुंदर पद है विशेषण पद, तो आंसर है विशेषण पद, है ना, विशेषण पद। तो क्यों ये विशेषण पद है? क्योंकि ये क्या है? राधा मतलब एक लड़की के बारे में क्या कर रहे हैं? ये वर्णन कर रहे हैं ना, राधा के बारे में वर्णन
विशेषण पद। कोई भी एक व्यक्ति को वर्णन करे तो वो बनेगा विशेषण। तो अभी तो 8 का आंसर है विशेषण पद। अभी 9th क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? बच्चे घर डैश खेल रहे हैं। सही कारक को चुनने के लिए मैंने कहा था। तो आंसर है बच्चे घर में खेल रहे हैं, है ना। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे घर में खेल रहे हैं। तो में एक कारक है। क्यों कारक है में? क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ते हैं ना। दो शब्दों को जोड़ने वाले काम कौन करते हैं? कारक। तो इसलिए क्या है? ये में पद है कारक। अभी नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? वह रोज घूमने जाती है। इस वाक्य में सर्वनाम पद है। तो सर्वनाम पद मतलब क्या है? नाम के बदले में उपयोग करने वाले शब्द, है ना। नाम के बदले में उपयोग करने वाले शब्द ही क्या है? सर्वनाम। तो अभी इसमें नाम के बदले में हम लोगों ने कौन सा शब्द को उपयोग किया है वाक्य के प्रारंभ में? वेरी गुड, वह, है ना। वह ये है क्या है? ये सर्वनाम पद है ना। सर्वनाम पद है। तो वह सर्वनाम पद क्यों है? क्योंकि वह शब्द को हम लोगों ने नाम के बदले में लिया है। नाम के बदले में इसे क्या है? उल्लेख किया है, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पद है। तो मैं और एक बार देखो बच्चों, सभी क्वेश्चंस का आंसर एक बार बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है राम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है भविष्यकाल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है लड़कियां। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है महान है जो देव, मतलब कर्मधारय समास। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है मिश्र वाक्य। सिक्स्थ वाक्य का आंसर है पिताजी बाजार गए तब समाचार पत्र लाए। नहीं तो और एक आंसर होगा पिताजी ने कहा कि मैं बाजार जाकर समाचार पत्र लाऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका 10 मुख है जो रावण, इसका आंसर है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, आज राधा सुंदर दिखती है। तो सुंदर पद है विशेषण पद। तो इसका आंसर है विशेषण पद। नेक्स्ट, बच्चे घर डैश खेल रहे हैं। बच्चे घर में खेल रहे हैं, मतलब सही कारक को यहाँ हम लोगों ने दिया है। वह रोज घूमने जाती है। इस वाक्य में सर्वनाम पद है, तो आंसर है वह, क्योंकि नाम के बदले में हम लोगों ने इसे क्या किया है? उल्लेखन किया है। तो बच्चों, मैं शायद सोचती हूँ आप लोगों को आज के ये व्याकरण भाग मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वर्कशीट के रूप में, आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा और एक बार आप लोगों को रिकॉल भी हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। आप लोगों को अभी मैंने जितना भी वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए थे उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे मुफ्त से पूछ सकते हो। तो अगले कक्षा में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।